आदित्यनाथ के एक फैसले ने फिर तहलका मचा दिया है। एक बार फिर सीएम योगी का डंका बजा है और सनातन का परचम लहराया है। हर तरफ योगी की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि योगी प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है, जिसने सनातन विरोधियों की लंका लगा दी है। वाराणसी प्रशासन ने खुला ऐलान कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है कि अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मांस, मछली, नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। अगर किसी को मांस बेचना है तो वो शहर से बाहर जाए, और यदि किसी ने सरकारी ऑर्डर को कुचलने की कोशिश की तो फिर योगी मॉडल के तहत एक्शन होगा। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर हर महादेव का जयकारा गूंज उठा है और चारों तरफ बाबा विश्वनाथ के चर्चे हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के फैसले का जिक्र हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि एक दौर था जब सनातन का अपमान होता था और एक दौर है जब योगी राज में सनातन का सम्मान होता है। सीएम योगी के फैसले ने मचाया तहलका। हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा पूरा यूपी। काशी पर योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला। बनारस में मांस, मछली, नॉनवेज पर संपूर्ण बैन। वाराणसी यानी बनारस यानी काशी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी, वो शहर जिसकी पहचान सिर्फ एक नगर के तौर पर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत राजधानी के तौर पर होती है। गंगा घाट, मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव के उद्घोष और करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था से जुड़ी इस नगरी से अब एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वाराणसी नगर निगम ने वाराणसी शहर की सीमा के भीतर संचालित मीट और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर की साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था और नगरीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक कुछ लोगों के कलेजे कांप उठे। बहस छेड़ दी गई। एक तरफ सनातन समर्थक इसे काशी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं, हिंदुओं को मिल रहे सम्मान के बारे में बता रहे हैं, तो कोई इसे शहरी प्रबंधन की नई रणनीति के तौर पर देख रहा है, जिससे वाराणसी की रूपरेखा और बेहतर हो सके। नगर निगम की बैठक में मेयर की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर जैसे इलाकों में नए बाजार विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन का दावा है कि इससे ट्रेड पर कोई रोक नहीं होगी, बल्कि कारोबार अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित होगा। काशी में हर दिन लाखों लोगों की आवाजाही होती है। लाखों लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में शहर के भीतर बाजारों का दबाव, कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि इसी चुनौती से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है ताकि शहर का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं इस फैसले से कई लोगों के कलेजे कट रहे हैं, कई लोगों को दौरे पड़ रहे हैं और सनातन विरोधियों की तो इस वक्त सबसे बुरी आदत है। सनातन को फिर मिला सीएम योगी का सम्मान। काशी की पहचान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक और बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं, यहाँ की विरासत को देखते हैं, समझते हैं। पिछले कुछ सालों में वाराणसी में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए। बाबा विश्वनाथ धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, सड़क चौड़े कर दिए गए, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हुआ और सबसे मुख्य तो काशी विश्वनाथ धाम परियोजना जैसे कार्यों ने शहर की तस्वीर बदल दी। इसी कड़ी में अब नगर निगम का यह नया कदम भी चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, हर कोई इसे बड़े फैसले से जोड़कर देख रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक शहरों में तमाम प्रकार के व्यापारों के लिए अलग अलग जोन बनाए जाते हैं और वाराणसी में भी इसी सोच के साथ योजना तैयार की गई है। उनका कहना है कि यदि बाजारों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो सफाई व्यवस्था बेहतर होती है, ट्रैफिक दबाव कम होता है और नागरिक सुविधाओं में सुधार आता है। दूसरी ओर
कई लोग इस फैसले को काशी की धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक स्वरूप से जोड़कर देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये तो भोलेनाथ के भक्तों के साथ न्याय हुआ है। उनका मानना है कि विश्वनाथ धाम और प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों के आसपास स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण रहे तो इससे बहुत ही पॉजिटिव माहौल नजर आता है। हालांकि प्रशासन बार बार ये स्पष्ट कर रहा है कि ये किसी वस्तु की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं बल्कि बाजारों के पुनर्गठन की योजना है। नई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ बाजार विकसित करने की बात कही जा रही है ताकि व्यापारियों को और ज्यादा लाभ मिल सके और ग्राहकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न उठाना पड़े। यही कारण है कि यह फैसला केवल स्थानीय मुद्दे तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। भले ही नगर निगम इसे स्वच्छता से जोड़े, लेकिन सबसे मूल बात तो यही है, हिंदू इस फैसले से गदगद है। हिंदुओं को लग रहा है ये बहुत ही शानदार फैसला हुआ। काशी में नहीं चलेगी कट्टरपंथियों की मनमानी। इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज है। समर्थकों का कहना है कि काशी जैसी प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी के लिए विशेष प्रबंधन व्यवस्था बेहद जरूरी है। उनका तर्क है कि जिस शहर की पहचान पूरी दुनिया में बाबा विश्वनाथ और गंगा घाट से होती है, वहां स्वच्छता और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। समर्थकों के मुताबिक यदि नगर निगम बाजारों को बेहतरीन स्थानों पर विकसित करता है, वहां पार्किंग, जल निकासी, कचरा प्रबंधन और परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है तो ये व्यवस्था शहर के लिए बेहद लाभकारी साबित होते हैं। वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कट्टरपंथियों की तो लंका लगी है, उनके लिए तो बड़ा झटका है। जो जिहादी तत्व हैं, जो काशी को अराजकता की आड़ में झोंकना चाहते हैं, वो दुकानदारों के नाम पर छाती पीट रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब काशी में तो सिर्फ हिंदुत्व की बात होने लगी है। वो दौर चला गया जब काशी में कट्टरपंथियों की मनमानी होती थी। अब योगी आदित्यनाथ के समय काशी की न सिर्फ बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है बल्कि हिंदुओं को उचित सम्मान मिल रहा है। यदि यह व्यवस्था सफल होती है तो ये मॉडल अन्य शहरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। यही कारण है कि वाराणसी का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि शहरी विकास, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक गतिविधियों के संतुलन की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि नगर निगम की ये योजना जमीन पर कितनी प्रभावी होती है और इससे शहर की व्यवस्था में कितना बदलाव होता है। फिलहाल इस फैसले ने पूरे देश में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा दिया है और हर कोई सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि बाबा में यही तो खास बात है जो दूसरे नेताओं से उन्हें अलग करती है। 2027 में गूंजेगा बाबा विश्वनाथ का नाम। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कदम 2027 में बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम करेगी और ये फैसला काशी की तस्वीर बदल देगी? इससे शहर और अधिक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित तो बन जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब उन लोगों को जरूर मिलेंगे जो इस फैसले का सीएम योगी से जोड़कर इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि बाबा भोलेनाथ की नगरी को वो सम्मान मिला है जिसकी वहां जरूरत थी। वाराणसी आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है और इसका कारण है योगी का फैसला। 2027 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले हर तरफ सीएम योगी की चर्चा हो रही है, उनके फैसलों की चर्चा हो रही है। एक तरफ अखिलेश हैं तो दूसरी तरफ योगी हैं और योगी के साथ अयोध्या, काशी और मथुरा की विरासत जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या सीएम योगी एक बार फिर से 2027 में हिंदुत्व के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। सीएम योगी के फैसले इसी की गवाही दे रहे हैं और वाराणसी में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले लिए हैं, उसने सनातनियों को यह मैसेज दे दिया है कि योगी राज में उनका सम्मान हो रहा है। कुछ दिनों पहले की बात है, इसी वाराणसी में गंगा नदी में कुछ अराजक तत्वों ने ईद की इफ्तार पार्टी की, नॉनवेज खाए, हड्डियां मां गंगा में फेंक दिया। आज उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा लगा है। वाराणसी में नॉनवेज बैन हो गया है। अब यदि कोई ऐसी घटना करेगा तो फिर योगी आदित्यनाथ प्रशासन उसका तगड़ा इलाज करेगी और इलाज ऐसा होगा कि पूरी जिंदगी या तो जेल में जाएगी या फिर बहुत जल्द जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। 2027 में तो यह मुद्दा गूंजेगा। कानून व्यवस्था के साथ साथ हिंदुत्व और हिंदू से जुड़े जितने भी शहर हैं, जितने भी विरासत हैं, उनका जिस तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है, यह मुद्दा अखिलेश यादव को बेहद परेशान करेगा और हिंदू वोटों को एकजुट करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। मुश्किल अखिलेश के लिए है, चुनौतियां उनके लिए बहुत है।
आखिरकार हिंदुत्व का विरोध करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने अस्तित्व बचा पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। इसलिए इंतजार कीजिए 2027 का, जहां सीएम योगी एक बार फिर से छाने वाले हैं। गंगा किनारे बसे इस प्राचीन शहर में अब विकास और व्यवस्था के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में 2027 में बाबा विश्वनाथ का नाम, बाबा विश्वनाथ के जयकारे काशी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेंगे और हर कोई ये नारा लगाएगा, हर हर महादेव। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीएम योगी के ये फैसले आपको कितने सही लगते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।